जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद उन्होंने अपना पहला बजट जो है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में यहाँ पर पेश किया था, लेकिन इस बजट में डेली वेजेस को एक बार से फिर से इग्नोर कर दिया गया है और कोई भी जिक्र जो है वो डेली वेजेस का बजट में यहाँ पर नहीं किया गया है। ऐसे में एक बार फिर डेली वेजर्स जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनसे वादे किए गए थे जब यहाँ पर चुनाव हो रहे थे कि अगर उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी यहाँ पर सरकार में आती है तो यहाँ पर उनकी सारी मांगे जो हैं वो यहाँ पर पूरी की जाएंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज एक बार फिर डेली वेजर जो सालों से अपना आंदोलन यहाँ पर लड़ रहे हैं उनको एक बार फिर यहाँ पर सड़कों पे उतरना जो है वो पड़ गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सभी डेली वेजर जो है वो पिछले 2 दशक से ज्यादा से अपना संघर्ष जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी यहाँ पर सियासी दल हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें नाकाम होते हुए साबित हो रहे हैं और कुछ भी उन्होंने एक तरह से डेली वेजेस के लिए यहाँ पर नहीं किया है और ये पूरा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर डेली वेजेस यूनियन के लीडर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताइए, मैं देख रहा था आप बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, क्या एक उम्मीद थी आपको कि उमर अब्दुल्ला साहब आएंगे और एक कुछ ना कुछ आपके बारे में? देखिए, 2014 में इन्होंने कहा कि हम रेगुलाइज करने जा रहे हैं। कैबिनेट साहब कमेटी बनाई थी, राठौर साहब उसके चेयरमैन थे और पिछले 10 साल से एनसी का छोटे से लेकर बड़ा कारकुन ये कह रहा है कि हम लोग जैसे सत्ता में आएंगे उस कैबिनेट साहब कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। आज उमर साहब ये कह रहे हैं हमारे पास नंबर नहीं है, तो नंबर हम देते हैं। अगर आपके पास नंबर नहीं है, आपके पास नालायक ऑफिसर है, तो नंबर हम देते हैं। 60,011 लोग जो 2014 में थे आज उससे कम हो गए। और खासकर पीएचई की बात करूं, आपने जल जीवन मिशन हजारों स्कीमें लगाई और आज क्या वो कौन कर रहा है। इसलिए हम लोग सख्त धन्यवाद है उमर साहब से कि उमर साहब को ऊपर ने दूसरा मौका दिया था। लेकिन हमारे देख रहा था, मैंने सबसे बात की, जितने भी यहाँ पे विधायक हैं उनसे बात की, सब ये कंसर्न तो शो करते हैं कि डेली वेजेस का काम होना चाहिए, लेकिन बजट में उसमें कुछ होता किसी ने कुछ बोला नहीं। देखिए, ये ऐसे एमएलए हैं कि किसी कोई बीमार हो जाए हॉस्पिटल देखने जाएंगे, कहेंगे हम तेरे साथ हैं, लेकिन ना दवाई का इंतजाम करेंगे ना पैसे का इंतजाम करेंगे। ये 89 के 89 एमएलए हमारे लिए बिल्कुल जीरो है। इन्होंने सिर्फ अपने लिए को सोचा, अपनी तनख्वाह नहीं मिली 2 महीने में सब लेके, स्कॉर्पियो नहीं लेंगे, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं। अफसोस आता, अफसोस उमर साहब आता है कि आप जैसा ज़हीन लीडर, जिसको हम एक जेंटलमैन लीडर कहते हैं, आपने हमारे साथ धोखा किया। बड़ी अफसोस की बात है। क्या लग रहा था कि एक बार अभी जब आप बजट आने वाला था उससे पहले आपको उम्मीद थी कि बजट में कुछ ना कुछ जरूर आपके बारे में होगा और आपको इस तरीके से दोबारा सड़कों पे नहीं उतरना पड़ेगा? तमाम इनकी लीडरशिप कह रही थी कि हम सबको करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया और अपोजिशन लीडरों ने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सियासत की वहाँ पे। मेरे को लगता है कि मुझे लग रहा था कि आप लोग अब थक गए होंगे, अब आप ये सड़कों पे नहीं उतरेंगे। क्या आप थके हैं या आपको निराशा है? आपको लगता है हम थक गए? जिसके प्लेट में रोटी नहीं होगी, जिसके घर में पैसे नहीं होंगे, उसके बच्चे उसको रोज तंग करेंगे, वो थकेगा? वो कभी नहीं थकेगा। तो आप कहाँ तक जाएगा ये प्रोटेस्ट? आपको हम सेक्रेटरी जाने वाले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये है राजेंद्र जी जो यहाँ पर डेली वेजर्स के नेता हैं। एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर हो रहा है और ये जब डेली वेजर्स है ये पिछले 20 सालों से भी ज्यादा से अपने हक की लड़ाई जो है वो यहाँ पर लड़ रहे हैं और एक बार फिर आज ये सड़कों पे यहाँ पर उतरे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर रेगुलराइज किया जाए।